नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? नितेश नाम मेरा है और भारद्वाज गोत्र है। हाँ। ठीक है, कहाँ से हैं आप? मैं गांव सोडार से हूँ, लेकिन प्रॉपर मेरा गांव सोडार है। अच्छा और अच्छा। रहना का ये भीलवाड़ा ही। अच्छा, जी। राजस्थान के भीलवाड़ा के हैं आप? हाँ, राजस्थान भीलवाड़ा। तो मैं ये कह रहा था कि जो माता जी की जो अभी पाठ कर रहे थे आप, हाँ। तो इससे क्या मतलब क्या फायदा है, क्या होता है इस पाठ इससे में? ये फायदा है कि एक तो अपने जो कुल के देवता है हम्म। वो प्रसन्न होते हैं। अभी जो जैसे नवरात्रि चल रही है, हाँ हाँ। जो नौ माता जी है, 9 प्रकार की जो 9 देवी है, उनका जो अलग अलग आवर्तन है, और देवी ने जो पूर्ण रूप में जो क्या किया उन्होंने, है ना, जो अपना पिछला जो अध्याय है, जैसे कि हमने प्रथम अध्याय जो किया, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का तीनों का उनका होता है ना। और अगर इस नवरात्रि के अंदर अगर अपन कोई भी क्रिया हो या कोई भी अपना इष्ट बलवान करना हो, तो दुर्गा पाठ से हम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। और इनके द्वारा अगर आप किसी भी साधना में आप दुर्गा पाठ करते हो, दुर्गा पाठ का जो मूल अर्थ है तो वो अपने सुख और समृद्धि को बढ़ाना है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो इस पाठ से यही होता है ना? हाँ, करना जरूरी रहता है। देखो ये करना जरूरी है, क्योंकि इससे जो दुर्गा माता प्रसन्न होती है, सर्वप्रथम तो ये है। अच्छा और अच्छा। अभी जो कली काल के अंदर है ना, जैसे एक तो भैरव बाबा, एक दुर्गा माता, एक है अपने पितृ देवता, और एक भगवान शंकर। जी जी। ये चारों है जो अभी विद्यमान, जो अधिकतर जो पर्चा देने वाले हैं वो अभी ये है। जी। ठीक है। अभी आप दूसरों की जो अगर आप सेवा पूजा करो, तो उनमें क्या कि विधिवत अलग अलग उच्चारण है। ठीक है। किसी की माला जाप करो आप, किसी का इसी प्रकार से माँ दुर्गा की जो नवरात्रि आती है, नवरात्रि में जो 9 दिन विशेष माने गए, इसमें से माँ दुर्गा ने कौन से राक्षसों का जो वध किया है, हमारा जो इस धरती को, सनातन धर्म को किस प्रकार से बचाया है, उसी का जो अध्ययन है इस दुर्गा पाठ में दिया गया है। और माँ नव दुर्गा की जो भी रूपरेखा है वो इस पाठ में दी गई है। और पाठ करने से वही फल मिलेगा कि अपने जीवन जो रेखा है उनको आगे से आगे निरंतर हम बढ़ाते रहेंगे। जी ठीक है। तो सुनना और मतलब पाठ करना दोनों में बराबर ही फल मिलता होगा? देखो, हाँ बिल्कुल बराबर फल है। जिस प्रकार आप अगर किसी ब्राह्मण को बुला के करते, अगर आप स्वयं करते हो तो उसका तो आनंद ही कुछ और है। अच्छा अच्छा। लेकिन किसी ब्राह्मण को आप बुलाते हो तो सर्वप्रथम क्या होता है कि आप दुर्गा माता की पूजा करो, और एक जनेऊ, सुपारी और कुछ वरण जो अपने जो श्रद्धा अनुसार हो वो आप उनको भेंट कर दो। और रक्षा सूत्र बांध दो कि जो भी हम वो पाठ करवा रहे हैं उनकी आपकी जो गोत्र बोली जाएगी, और ब्राह्मण की जो गोत्र है वो बोली जाएगी। ब्राह्मण की गोत्र बोलने के बाद और आपकी गोत्र बोलने के बाद 10% जो फल होता है वो ब्राह्मण का होता है, 90% जो आपका फल होता है। इसमें कुछ नियम आपको रखना पड़ता है, जैसे कि ब्रह्मचार्य का पालन करना है, अशुद्ध भोजन नहीं करना है, अशुद्ध वाणी नहीं बोलनी है ना, खाट में नहीं सोना है। ये कुछ नियम होते हैं। बाल नहीं कटाना, नाखून नहीं कटाना, ये क्या एक मतलब अपने सनातन धर्म के जो नियम हम बनाए हैं पूर्वजों ने, जो हमारे ऋषि मुनि है, उसी नियम का हमें पालन करना होता है और फल बराबर मिलता है। बिल्कुल जी ठीक है। पंडित जी से जान के ये बातें हमें बहुत जो ज्ञान मिला है बहुत अच्छी तरह से मिला है और बहुत अच्छी तरह से समझाया है ये। इसके लिए इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद इनको देना चाहता हूँ। और इसे बता दूं मैं भी भारद्वाज गोत्र से ही हूँ। अच्छा, जय हो। ठीक है। आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक।